नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बिहार में सुशासन लाने का वादा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। दरअसल बिहार में अराजकता का आलम यह है कि सुयोग्य शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों को मजदूर से भी कम मानदेय मिलता है। दरअसल जिस तरह की स्थितियां और जिस तरह की वेतन विसंगतियां बिहार में व्याप्त हैं, वैसी किसी अन्य राज्य में देखने को नहीं मिलती। हम आपको बता दें कि बिहार में शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशकों को प्रतिमाह 8,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है और यह शारीरिक शिक्षक न केवल पढ़े लिखे हैं बल्कि बीपीएड, एमपीएड किए हुए भी हैं। और दुख और अब की बात तो यह है कि इन शारीरिक शिक्षकों को जहां 8,000 रुपये मासिक मानदेय में गुजारा करना पड़ रहा है, वहीं बिहार में न्यूनतम मजदूरी जो कि 1 अक्टूबर 2024 से लागू की गई है, उसमें अकुशल श्रमिकों को 412 रुपये प्रतिदिन, अर्धकुशल श्रमिक को 428 रुपये प्रतिदिन, कुशल श्रमिक को 521 रुपये प्रतिदिन, अति कुशल श्रमिक को 636 रुपये प्रतिदिन तथा लिपिक को 11,780 रुपये प्रतिमाह वेतन देने का प्रावधान है। हम आपको बता दें कि बिहार ही नहीं, हर राज्य में साल में मजदूरों की यानी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 2 बार इजाफा होता है, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को। श्रम संसाधन विभाग साल में 2 बार न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी करता है। बढ़ी हुई मजदूरी दरें 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से लागू होती हैं। इसी तरह से अगर केंद्र सरकार के द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली दैनिक मजदूरी या मासिक मजदूरी की बात करें तो केंद्र सरकार अपने श्रमिकों को, अकुशल श्रमिकों को 20,358 रुपये प्रतिमाह, अर्धकुशल श्रमिकों को 22,568 रुपये प्रतिमाह, कुशल श्रमिकों को 24,804 रुपये प्रतिमाह तथा अति कुशल श्रमिकों को 26,910 रुपये प्रतिमाह देती है। यही बात केंद्र सरकार के श्रमिकों में भी लागू होती है। इनके न्यूनतम मजदूरी में भी साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है तथा बढ़ी हुई मजदूरी की दरें 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से लागू होती हैं। बिहार में लगभग 3 साल पहले हजारों शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की भर्ती हुई थी। उन्हें 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर रखा गया था और शर्त यह जोड़ी गई थी कि उन्हें वर्ष में 200 रुपये वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। जो शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक 2 साल की सेवाएं पूरी कर चुके हैं, उनका फिल वक्त मासिक मानदेय 8400 रुपये यानी 8,400 रुपये है। अब आप अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। दरअसल बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर 1 अक्टूबर 2024 से जो लागू की गई है, अकुशल श्रमिक को भी
सरकार 412 रुपये प्रतिदिन यानी अकुशल श्रमिक को भी मासिक वेतन के रूप में 12,000 से अधिक रुपए मिलते हैं। क्या शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक इन श्रमिकों से भी गए बीते हैं? जिस तरह का व्यवहार शारीरिक शिक्षकों के साथ बिहार की नीतीश सरकार कर रही है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। दरअसल इन पढ़े लिखे युवाओं ने लाखों रुपए खर्च कर न केवल बीपीएड, एमपीएड की डिग्रियां हासिल की हैं, बल्कि उनके माता पिता ने अपने बच्चों को इसीलिए मोटी रकम खर्च कर पढ़ाया है कि वह भविष्य में अपने पैरों पर खड़े होंगे। सरकार ने अंशकालिक रूप से शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों को नौकरी तो दे दी, लेकिन उनका वेतन मजदूरों से भी कम है। यह दुख की बात है कि एक तरफ नीतीश सरकार अकुशल श्रमिक को 412 रुपये, अर्धकुशल को 428 रुपये, कुशल को 521 रुपये, अति कुशल को 636 रुपये प्रतिदिन के मान से भुगतान कर रही है। वहीं देखा जाए तो शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों को 300 रुपये प्रतिदिन के मान से भी भुगतान नहीं हो रहा। यह दुखद बात है। कम से कम नीतीश कुमार को इन पढ़े लिखे युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि महंगाई के इस दौर में कोई भी युवा अपना या अपने परिवार का पालन पोषण 8,000 रुपये मासिक मानदेय में कतई नहीं कर सकता। दूसरे राज्यों के भी शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक बिहार में कार्यरत हैं। कई शारीरिक शिक्षकों को 300 से 600 किलोमीटर दूर पोस्टिंग की गई है। अब आप ही बताएं कि कोई भी शारीरिक शिक्षक क्या 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर किसी दूसरे शहर में, दूसरे गांव में रह सकता है? यदि रह सकता है तो क्या खाएगा, क्या अपने परिवार को देगा? इस बात का ध्यान नीतीश सरकार को होना चाहिए। लेकिन नीतीश सरकार शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों की कतई फिक्र नहीं कर रही है। उनकी मांगों को जिस तरह से अनसुना किया जा रहा है, यह निसंदेह बहुत ही दुखद है। इसके परिणाम ये होगा कि एक दिन ये शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक नौकरी छोड़ने को विवश होंगे और इससे स्वस्थ बिहार की जो संकल्पना नीतीश सरकार ने देखी होगी, वह कभी फलीभूत नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।